आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें। नेवर एवर लूज होप। अवाम को सोशल मीडिया से पैदा फितने के मुज़मिरात से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों। जो डिफ़ॉल्ट का मैं बयानियाँ बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के आवाम से पूछें। अवाम, हुकूमत और फ़ौज में मजबूत रिश्ता ही मुल्क की तरक्की का सामिन है। हमें उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। नौजवान हमारा कीमती सरमाया है, किसी सूरत इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। पारा चिनार फसादात से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए आर्मी चीफ ने कहा, कबाइल मिल बैठकर ज़मीनी और फ़रोई तनाज़ात ख़त्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से फ़ौज के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े हैं। देश बना और फिर उसके बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ वो आपके सामने है। लेकिन अभी हालिया दिनों में जिस शख्स ने वो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी और कहा था कि दो कौमी नज़रिया ख़त्म हो चुका और वो बहरे हिंद में गर्क हो गया, आज आप देखिए कि वहाँ पर जो उसके वहाँ पर स्टैचूज़ थे उनके साथ क्या हुआ। जिसने पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए किया, आज उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए किसी तकसीम करने वाले के मुजस्समों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ। मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था जो बदकिस्मती से जुदा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, तकसीम ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। आज मुल्क को तकसीम की नहीं, यकजहती की ज़रूरत है। ये भी कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका मगर बाज़ गलतियों के सबब दोबारा आ गई। महसूलात और बरामदात में इजाफे का चैलेंज दरपेश है। आईन पाकिस्तान की कौमी वहदत का निशान है। पंजाब ने अपने वसाइल से शहरियों को रिलीफ दिया, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बकिया सूबे भी अपना हिस्सा डालें। यूथ कन्वेंशन में आर्मी चीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिपा सालार के साथ यकजान दो ग़ालिब होकर काम करेंगे। बानी पीटीआई का फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालिबा। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाज़त दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई का मुतालिबा फ़ौज के मामलात में मुदाखलत है। बानी पीटीआई मुसलसल कोशिश में है बयानात से मामला मुतनाज़ बनाएं। आप 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब दें। बानी पीटीआई के बयानात से साबित है वो शदीद परेशानी में हैं। अगर मुकदमा जो है इमरान खान साहब के खिलाफ चलता है मिलिट्री कोर्ट में तो उसको बिल्कुल ओपन कोर्ट में मुकदमा इनके खिलाफ चलेगा और चलना चाहिए भी, ताकि कौम को पता लगे ये क्या करते रहे हैं और क्या इनके अज़ाइम हैं और किस तरह साजिशें इन्होंने की हैं, किस तरह इन्होंने करप्शन की है। जो भी उनके खिलाफ चार्जेस होंगे वो बिल्कुल आवाम की को एक्सेस होगी कि वो देख सकेंगे कि इस बंदे ने क्या किया पाकिस्तान। हुकूमत का बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का इशारा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट ने कार्रवाई की तो ओपन ट्रायल होना चाहिए, कौम को पता चलना चाहिए बानी पीटीआई क्या करते रहे और इनके अज़ाइम क्या है। फैज़ हमीद का वादा माफ गवाह बनना कबल अज़ वक्त क़यासराई होगी। फैज़ हमीद तफ्तीश में ज़रूर बताएंगे कौन कौन उनके साथ था। जेल में बैठकर बानी पीटीआई की सोच दूर दूर तक जा रही है। बानी पीटीआई सब मुमकिनात और खदशात के बारे में सोच रहे हैं। जब आपने इतनी वारदातें की हों तो नींद कहाँ आती है। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हो और आपके पास अपना घर ना हो, अपनी छत ना हो, इंसान को वो कमी महसूस होती है
जिसको शायद लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। अगर आपके पास शहरी इलाके में 1 से 5 मरले तक की जमीन है और देहाती इलाके में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक जमीन है तो आपको ये कर्जा दिया जाएगा इंशाल्लाह, जिस पे आपको 0 सूद 0 इंटरेस्ट है। अवाम के पैसे अवाम को दिए, क्या गलत किया? ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। सिंध के सिविल सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरों के वफ़द से मुलाकात में कहा, सिंध के अवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। सिंध में जो काम अच्छे हुए हमें भी करने चाहिए, बहुत से काम हम कर रहे हैं, सिंध को देखने चाहिए। मुराद अली शाह साहब से एहतराम का रिश्ता है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा, पंजाब हर चीज़ में लीड कर रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। खुद आराम से बैठती हूँ, ना उनको आराम से बैठने देती हूँ। स्कीम के तहत 10 मरला ज़मीन पर 15 लाख कर्ज मिलेगा। कर्ज 7 साल में वापस करना होगा। सिंध और पंजाब हुकूमत में बयानबाजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ में मुलाकात आज होगी। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस्लामाबाद में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म बिलावल को इशारा देंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। उधर बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं का इजलास। पार्टी रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर राय दी। तंजीमी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। करेंसी नोटों की तब्दीली का उसूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने दिसंबर तक तमाम नोटों की तब्दीली का बता दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, साल के आखिर तक नोट तब्दील करने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्लास्टिक करेंसी पर हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं, हम पॉलीमर करेंसी के नए नोट लाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले मरहले में कोई एक नोट पॉलीमर पेपर पर लाने की तजवीज़ है। साल के आखिर तक नए नोट लाने का अमल मुकम्मल करेंगे। रुकन कमेटी मोहसिन अजीज का 5000 के नोट पर एतराज़। कहा, 5000 का नोट करप्शन और मसाइल की वजह है। करप्शन स्टेट बैंक ने कहा, गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, 5000 रुपए के नोट खत्म करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। चेयरमैन पीटीए ने इंटरनेट स्लो होने का मलबा ज़ेरे समंदर केबल फॉल्ट पर डाल दिया। कायमा कमेटी बराए आईटी में सुस्त इंटरनेट पर चेयरमैन पीटीए से सवालात की बौछार। चेयरमैन कमेटी सैयद अमीनुल हक ने पूछा, बताया जाए इंटरनेट क्यों मुतासर है, फायरवॉल लगा है या नहीं। चेयरमैन पीटीए ने कहा, 27 अगस्त तक ज़ेरे समंदर केबल ठीक हो जाएगी। वीपीएन के इस्तेमाल से मकामी इंटरनेट डाउन हुआ। रुकन कमेटी ने पूछा, क्या वीपीएन का इस्तेमाल गैर कानूनी नहीं। चेयरमैन पीटीए का इजहार लाइल्मी। एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल ने पूछा, इस ब्रेकडाउन से कितना नुकसान हुआ। अली कासिम गिलानी बोले, फ्रीलांसर्स को कितना नुकसान हुआ बताया जाए। उमर अयूब ने कहा, इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या इतनी काबिलियत नहीं चीज़ों को खुद ब्लॉक किया जाए। कायमा कमेटी ने नुकसानात का तखमीना मांग लिया। चेयरमैन पीटीए ने कहा, यह फायरवॉल नहीं, वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। फायरवॉल का लफ्ज़ कहीं नहीं है, यह आपने खुद बनाया है। भारतीय यौम आज़ादी पर साइबर हमले से इंटरनेट मुतासिर हुआ। पीटीए का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब। इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़। अदालत ने इंटरनेट बंदिश पर वफाकी हुकूमत का जवाब मुस्तरद कर दिया। पीटीए वकील ने बताया, इंटरनेट सुस्त होने की 4 वजूहात हैं। ज़ेरे समंदर केबल फॉल्ट, इंटरनेट कंपनी की गलती और वीपीएन का बेतहाशा इस्तेमाल है। समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में भी सुस्त इंटरनेट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा, ये फायर वॉल क्या है। वकील ने बताया, फायर वॉल से चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। जस्टिस एजाज ने कहा, हुकूमत तो कह रही है वीपीएन के बायस स्लो हुआ है। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा। 29 अफराद जाँ बहक, 24 शदीद जख्मी। हादसा यज़द में पेश आया। बस लाड़काना से ईरान गई थी। ब्रेक फेल होने से बस दीवार से टकराकर उल्टी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तेज रफ्तारी के दौरान बस की ब्रेक फेल हुई। तेज बस को देखकर रोड क्रॉस करने वालों ने भागकर जान बचाई।
जहां महक मुतादिद पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। तेहरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है मैयतों और जख्मियों की वतन वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ईरान बस हादसे पर इज़हार अफसोस। गवर्नर सिंध की शदीद जख्मियों को ईरान में ही रखने की हिदायत। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज का भी हादसे पर इज़हार रंजो गम। साइम अयूब और सऊद शकील का गिरती बैटिंग लाइन को सहारा। साइम अयूब 56 रन बनाकर आउट, सऊद शकील की भी 50। टेस्ट करियर में 1000 रन मुकम्मल कर लिए। पिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। 3 विकेटें 16 रन पर गंवाईं। अब्दुल्ला शफीक 2, कप्तान शान मसूद 6 और बाबर आजम 0 पर आउट। मैच बारिश के बायस दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ। पहले दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 158 रन बना लिए। सऊद शकील और रिजवान क्रीज पर मौजूद। पीटीआई को इस्लामाबाद जलसे की इजाजत ना दी गई। जलसे का एनओसी मनसूख कर दिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। तहरीक इंसाफ का हर सूरत जलसा करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हर अमन जलसा हमारा हक है, हमें जलसे से कोई नहीं रोक सकता। अवामी समंदर आ रहा है, रोक सको तो रोक लो। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। सूबे में जलसे, जुलूसों और रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। कराची के लिए बिजली 5 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगी। बिजली माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा का तफसीली फैसला जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 28 अगस्त को मुल्क की हड़ताल होगी। खून निचोड़ने वाली IPPs को बंद किया जाए। शहरों में स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। वसीयत पर चलने वाली जमातों की कोई हैसियत नहीं। जमात इस्लामी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कुरान को सीने से लगा लिया। कुरान मजीद को चूमा। पुतिन का दौरा चीचनिया। रूसी सदर को कुरान मजीद का तोहफा दिया। मक्का मुकरमा में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत में नुमायां कमी। मौसम खुशगवार हो गया। मस्जिदुल हराम में अब्र रहमत बरसने पर उम्रा ज़ायरीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप का सेमीफाइनल राउंड मुकम्मल। पाकिस्तान की 3 ख्वातीन समेत 6 फाइटर फाइनल में पहुंच गई हैं। कोई भी भारतीय फाइटर फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सका। MMA के फाइनल मुकाबले आज होंगे। और सयाहती मकाम की सैर खौफनाक ख्वाब बन गई। हॉरर फिल्म स्पीक नो इविल 13 सितंबर को रिलीज होगी।